पेट्रोल और डीजल के दाम शतक को पार करने वाले हैं। अगर यही शतक क्रिकेट में लगता तो लोगों का खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन चूंकि ये शतक लग रहा है पेट्रोल और डीजल पर के दामों पर, जो कि दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, उससे आम आदमी की जेब पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारा उद्देश्य खाली एक चीज़ ये है कि जो भी सरकार रहे, कम से कम जो आम जनता है उसके ऊपर ध्यान दे, ना कि अपने घर भरने पर ध्यान दे। जब कांग्रेस की सरकार थी, एक पैसा बढ़ता था तो बीजेपी वाले बिल्कुल दौड़ दौड़ के आते थे, बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया। अब सारे मर गए क्या नेता? सारे नेता कहाँ गए? अब बीजेपी की सरकार चारों तरफ है तो कोई जनता को बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, जनता बेचारी मरे जा रही है। ठीक है, तो आप मोदी सरकार को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मोदी सरकार को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हो देश हित में बहुत अच्छा कर रहे हो। देश हित के साथ में जनता हित में भी काम करेंगे तो जनता आपको ज़्यादा पसंद। हम देखेंगे तो आज पेट्रोल के जो दाम हैं वो पहुंच गए हैं 97.52 रुपीज़ पर लीटर पर। अगर इसमें हम देखें तो इसमें ऐड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट की वैट, सेस और एडिशनल टैक्स, तब कहीं जाके इसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। नहीं चल रही है, अब ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। तो आपकी जेब पर क्या इस पर असर पड़ रहा है? जेब पर तो कोरोना ने असर पाड़ दिया, पहले से कमाया तो है नहीं पैसे, तो मैं ही पढ़ रहा हूँ। अभी 12th में हो? ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल के दिन पे दिन दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो? हमको तो ज़्यादा गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वैसे तो, पर पेट्रोल के दाम फिर भी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, इसलिए थोड़ा कम होना चाहिए। नहीं पड़ रहा है आपका? आदत में आ ही जाएगा, आदत में आ ही जाएगा। मतलब कि आम इंसान उसकी आदत डाल रहा है, आपके कहने का मतलब है? बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं, पहले था गवर्नमेंट के हाथ में, अब इन्होंने हैंड ओवर कर दिया जो भी पेट्रोलियम मंत्रालय को, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रेट। साथ ही साथ ये भी होता है कि जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं उसमें जीएसटी लागू नहीं होता है, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने हिसाब से उसमें टैक्सेस लगाती हैं और अपना खजाना भर रही है। और अगर अभी मैं देखूं यहाँ पर पीछे तो जो डीज़ल है उसकी प्राइस कितनी है? डीज़ल की प्राइस कितनी चल रही है? इसमें कहीं पर है क्या? ये है, ये डीज़ल की प्राइस है। डीज़ल की प्राइस यहाँ पर है 88.17 पर पहुँच गई है, और बहुत जल्दी ये भी डीज़ल की जो प्राइस है ये भी अब शतक को छूने वाली है। अब ये देखना ये है कि इसके आगे और क्या हो, इसके लिए कुछ बोलना चाहोगे? बढ़ गए तो अब क्या करें, बढ़ना तो डलाना तो पड़ेगा गाड़ी में, इसके बगैर कोई काम तो होएगा नहीं। क्या कुछ बोलना चाहते हो? साइकिल निकालनी पड़ेगी अब तो। साइकिल निकालनी पड़ेगी, तो कब आएगा वो दिन साइकिल वाला? आने वाला वो तो जब तक 100 का नहीं होगा। क्या 100 होने का इंतज़ार कर रहे हो? 97 हो गया, 3 रुपये और बढ़ जाएंगे, 100 हो जाएगा। जो पेट्रोल डीजल के भाव कम होना थे वहाँ बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश सरकार अगर वेट भी कम कर दे या दूसरी चीज़ों में हमारा टैक्स कम कर दे तो हम सक्षम हो सकते हैं कि गाड़ी चलाने योग्य हो जाए, वरना एमपी में करीब बस जितने भी बस ऑपरेटर हैं वो इस कगार पे हैं कि कल परसों में भी हड़ताल करने को तैयार हो सकते हो, गाड़ी संचालन बंद हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर आम इंसान जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अगर जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती है तो इसका सीधा असर पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन पे, और ट्रांसपोर्टेशन का सीधा इम्पैक्ट जाता है कंज्यूमर गुड पर, जो कि जेब खाली होती है सीधे कंज्यूमर्स की। अब ये देखना है कि मोदी सरकार इसको कब कम से कम करती है इसके रेट। अब सवाल ये भी है कि अगर मोदी सरकार इसके रेट कम कर लेगी तो भी कितने कम करेगी? रेट तो ऑलरेडी बढ़ ही चुके हैं। रेट मैडम खाली वेट और जो ऐसा इन्होंने वैक्सीन वगैरह जो, तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर कम भी होंगे तो कितने कम होंगे? बढ़ तो गए ही हैं, रेट तो बढ़ ही गए हैं। मेरा तो ये कहना है कि साइकिल चलाओ, सब मैं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ साइकिल। कितने का पेट्रोल डलवाने आई हैं? 200 का। कुछ आपको असर पड़ा? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं उससे? सबको पड़ता है। तो क्या असर पड़ रहा है आपको खास करके क्या असर पड़ रहा है? टेक्निकली अब ये सोच रहे हैं कि इट्स बेटर टू शिफ्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स रादर देन गोइंग थ्रू दिस व्हीकल्स। Okay, fine. So when you are going to, actually the electronic vehicles are not available nowadays. Means it is not actually frequently available. So you have to go through this only. So how you will manage actually? अब मैनेज तो क्या, लाइक सेविंग्स कट ऑफ होंगी, दैट शुड थिंक बाय गवर्नमेंट ओनली। So what do you want to give the message to the government? Ki kindly think over it, it should not be done. Because when we compare other countries with our countries, there the rates are really less.
So it gives a negative impact of government on us. आम जनता की ये रिक्वेस्ट है मोदी गवर्नमेंट से कि वो जल्दी से जल्दी पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, जिसमें आम आदमी चैन से जी सके और सरवाइव कर सके। संजीता सिंह राठौर, खबर मध्य प्रदेश, देवास।